जिला गरबी के 5, जिला शर्की की 1 यूनियन कमेटी के नताइज में खदशा। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन 23 जनवरी को समाअत करेगा। यूनियन कमेटियों में जिला गरबी की यूसी 3 औरंगी, यूसी 7, यूसी 8 शामिल। जिला गरबी की यूसी 3 मोमनाबाद, यूसी 12 मंगोपीर और जिला शर्की की यूसी 1 गुलशन भी शामिल। इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुतलका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और आरओ समाअत करेंगे। जीतने वाले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी। वज़ीर आला की जमात इस्लामी के जायज़ खदशात दूर करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का हाफिज नईम से टेलीफोनिक राबिता। कहा, जमात इस्लामी नताइज के मसाइल पर इलेक्शन कमीशन से राब्ता करे। सिंध हुकूमत गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेगी। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध ने पीटीआई का जो हाशर किया यही पूरे पाकिस्तान में होगा। कराची के अवाम ने इमरान खान के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। कराची के बाशऊर अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में सबको धोकर रख दिया। पीटीआई का एमपीए जो मेयर का उम्मीदवार था वो अपनी यूसी से हार गया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेंड चलेगा। शहर के मफाद में पीपी और जमात खुले दिल से मैंडेट को तस्लीम करे। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, मेयर के लिए जमात इस्लामी को हमसे बात करना होगी। कोशिश है मेयर का मामला मिलकर हल करे। हाफिज नईम ने गैर जिम्मेदाराना बात की। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देना मुनासिब नहीं। जिन नशिस्तों पर एतराज है इनको कानून के मुताबिक आगे बढ़ा सकते हैं। कराची में सादा अक्सियत किसी को नहीं मिली। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो कहते हैं, जिसको अक्सियत मिली है उसे कबूल नहीं कर रहे। कराची के हालात को बेहतर करना है तो इमरान खान वाली जबान ना बोले। पार्लिमानी निजाम में धमकियां नहीं दी जाती। जमहूरियत का असूल है बड़ों की मान लो। केएमसी ग्राउंड में एमक्यूएम जनरल वर्कर्स का इजलास। पंडाल सज गया। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और दीगर खिताब करेंगे। मुत्तहिदा के आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक अहम ऐलानात मुतवक्के। सिंध हुकूमत 7वीं मरदमशुमारी कराने के लिए मुतहरिक। मरदमशुमारी के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की ड्यूटियां लगाने का फैसला। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने कल कराची डिवीजन का इजलास तलब कर लिया। तमाम अजला के डीई प्राइमरी और सेकेंडरी शिरकत करेंगे। मरदमशुमारी करवाने के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाएगी। बल्दिया के 3 जनरल काउंसलर्स ने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। पीटीआई के उम्मीदवार साजिदुर रहमान ने यूसी 2 वार्ड 1 किमाड़ी टाउन से इलेक्शन लड़ा। साजिदुर रहमान ने 245 जबकि अब्दुल रऊफ ने 202 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने नताइज तब्दील करके पीपी उम्मीदवार अब्दुल रऊफ को जितवा दिया। वकील दरख्वास्त गुजार जस्टिस मोहम्मद इकबाल का केस की फौरी समाअत से इनकार। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान उम्मीदवार पर हमले का केस। राबिस्तान खान ने जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गरबी से रुजू कर लिया। राबिस्तान के खिलाफ सियासी बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया। वकील दरख्वास्त गुजार 50,000 के मुचलकों के एवज पीटीआई एमपीए की जमानत मंसूर। बल्दिया कुरंगी में दूसरे रोज भी मुलाजमीन का दफातर बंद करके एहतजाज। पीपल्स लेबर यूनियन का मॉडल कॉलोनी जोन के दफ्तर में मुसाहिरा। शोबे तालीम की दर्जनों खातून उसातिज़ा भी शरीक हुई। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का एडमिनिस्ट्रेटर कौन, मुलाजमीन की नारेबाजी। क्लीन एंड ग्रीन कराची का मंसूबा नाकाम। सिंध सॉइल बेस्ड मैनेजमेंट औरंगी टाउन को कचरा फ्री ना बना सका। औरंगी टाउन को नाजिमाबाद से मिलाने वाली रोड कचरे के बाइस बंद। बदबू और ताफुन से शहरी वबाई अमराज का शिकार होने लगे। शहर में जारी तरक्याती काम अवाम के लिए वबाल जान बनने लगे। जहांगीर रोड, चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव। शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर। राशिद मिनहाज रोड पर सीवरेज का पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। के इलेक्ट्रिक की बिजली 10 रुपये 26 पैसे कम करने की दरख्वास्त। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत 30 जनवरी को होगी। दरख्वास्त दिसंबर के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई।
पाकिस्तान रेलवे पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रेलवे पुलिस का 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3111 मुकदमात दर्ज, 3189 मुल्जिमान गिरफ्तार। रेलवेज मटीरियल चोरी करने वालों के खिलाफ 530 मुकदमात दर्ज हुए। वीडियोस वायरल केस में दानिया शाह की जमानत मुस्तरद। मुद्दई मुकदमा और मुल्जिमा के वकील अदालत में पेश। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। मुल्जिमा दानिया की गिरफ्तारी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दानिया और उसकी वालिदा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। डीजी, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर FIE को फ्रीकैन बनाया गया। जामिया कराची में एंट्री टेस्ट 71% उम्मीदवार फेल हो गए। 1500 से जायद A1 ग्रेड के हामिल तलबा भी नाकाम। 11 दिसंबर को दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट लिया गया था। 10,500 से जायद उम्मीदवारान इम्तिहान में शरीक हुए। महज 29.19% तलबा कामयाब हुए। सूबाई वज़ीर सरदार शाह कहते हैं जामिया कराची में A1 ग्रेड्स के तलबा भी दाखिल नहीं हो सकते। जामिया के बोर्ड्स को अपना सिस्टम ठीक करना होगा। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट से कबल प्री एंट्री टेस्ट का इनकाद। प्री एंट्री टेस्ट में 250 से 300 तलबा ने हिस्सा लिया। टेस्ट का फॉर्मेट NTS के टेस्ट से मुंसलिक था। इंतजामिया का कहना है कि तालिब इल्मों को 4 रोज़ा वर्कशॉप में तैयारी करवाई गई। मैट्रिक बोर्ड के अलूम शुल्किया के इम्तहानात का इनकाद। इम्तहान में 200 तलबा और 1600 तालिबात हिस्सा लेंगे। इम्तहानी मराकिज़ में सेंट्रल जेल और मलीर जेल भी शामिल। अदबी उर्दू, अदबी सिंधी और अदबी अरबी का पेपर भी लिया जाएगा। PMC इम्तिहान में रद्दोबदल का केस। PMC इम्तिहान के नताइज में रद्दोबदल पर अदालत बरहम। PMC नहीं, ये डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी का मसला है। वकील दरख्वास्त गुजार। बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PMC और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीलात तलब। सिंध पुलिस का एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए ऐसे इकदाम। IG सिंध का पुलिस अस्पताल गार्डन को अपग्रेड करने का फैसला। DIG सिंध पुलिस का इंडस अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के बारे में डॉक्टर अब्दुल बारी की ब्रीफिंग। DIG डॉक्टर मकसूद कहते हैं पुलिस अस्पताल की सर्विसेज में बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास। 35 अफसरान को तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी गई। 26 असिस्टेंट कमिश्नर्स की ग्रेड 18 में तरक्की। ग्रेड 18 के 4 अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की देने की मंजूरी। तरक्की पाने वालों में राजा तारिक, नवीद लाड़क, शाहनवाज, कमाल शामिल। जिन्ना अस्पताल कराची के डायरेक्टर की बनाई गई एक और कमेटी बेसूद साबित। डॉक्टर सिकंदर हयात अस्पताल में होने के बावजूद कमेटी के सामने पेश न हुए। कमेटी मेंबरान 2 घंटे तक इंतजार के बाद वापस चले गए। मुलाजमीन डायरेक्टर JPMC से मायूस। अस्पताल का माहौल खराब करने का इल्जाम। महकमे तालीम का एक्शन। दाखिले के अलावा इम्तहानात की फीस वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। 9वीं से 12वीं जमात के तालिब इल्मों से गैर कानूनी फीसें वसूली पर नोटिस। महकमे स्कूल तालीम ने तमाम प्रिंसिपल को खत इरसाल कर दिया। तालिब इल्मों से इम्तहानात या दीगर फीसें वसूल करने से रोक दिया। निजी स्कूल्स के इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। स्कूल्स में यूनिफॉर्म स्कूल या किसी दुकान से खरीदने पर पाबंदी आई। कराची यूनिवर्सिटी में योम जामिया का इनाकाद। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर खालिद महमूद इराकी कहते हैं 18 जनवरी का दिन कराची यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अहम है। टेक्नोलॉजी के दौर में कुतुबीनों की तादाद कम हो गई। कराची उर्दू बाजार में सन्नाटे पड़ने लगे। महंगाई के बाइस उर्दू बाजार सुनसान। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी है अब बच्चे किताबों से दूर हो गए हैं। दुकानदार बोले तारीखी बाजार है लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता।
सीनियर अनवर अलीम खानजादा राजपूत के तबादले का नोटिफिकेशन मंसूख। अनवर अलीम बतौर नाज़िम इम्तिहानात इंटर बोर्ड काम जारी रखेंगे। एक दिन में सोना 2100 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,86,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,59,894 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में भी सोना $6 फी औंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपये पर पहुंच गई। ताजर और सनतकार मुल्क की अबतर मुआशी सूरत-ए-हाल से परेशान। ऑटो सेक्टर समेत मकामी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी मुश्किलात का शिकार। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स मशहूर खान कहते हैं, तलब न होने पर हफ्ते में 2 रोज ही सनत चल रही है। महंगाई के मनफी असरात मुलाजमीन पर पड़ रहे हैं। FPCCI में तकरीब का एहतमाम। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की खुसूसी शिरकत। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख कहते हैं, स्टेट बैंक के अहकामात के बावजूद निजी बैंक LCs खोलने को तैयार नहीं। स्टेट बैंक ने इम्पोर्टर्स को कोई वाज़ेह समत नहीं दी। FPCCI बिजनेस कम्युनिटी का नुमाइंदा इदारा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद बोले, जिन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं ये रातों रात नहीं बने। इम्पोर्ट की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। 5 से 6 माह में 33,000 से जायद केसेस क्लियर किए। गवर्नर स्टेट बैंक के सामने शर्जील गोपलानी फट पड़े। कहा, हमें बैंक के जानिब से डाटा फराहम करने का कहा गया। पोर्ट एंड शिपिंग को भी मसाइल से आगाह किया। मसाइल हल न होने पर कल से एहतजाज करने का ऐलान। सीमेंट की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान ने अमेरिका की बड़ी मार्केट हासिल कर ली। DG खान सीमेंट ने अमेरिका के लिए 37,500 मैट्रिक टन सीमेंट की दूसरी खेप रवाना। फरीद फजल कहते हैं, इससे पहले 50,000 मैट्रिक टन सीमेंट अमेरिका बरामद किया जा चुका है। सालाना 6 लाख मैट्रिक टन सीमेंट की बरामद के ऑर्डर्स हासिल किए। 12 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के मुआवजे की अदायगी का केस। हुकूमत ने मुआवजा अदायगी की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जबरी लापता अफराद के अहल-ए-खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया। बदकिस्मती है, इदारे लापता अफराद को तलाश करने में नाकाम है। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। पुलिस और दीगर इदारों से 3 हफ्तों में पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। बारह साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल का केस। तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम इरफान ने पुलिस के रूबरू जुर्म का एतराफ कर लिया। मकतूला के DNA कराने के लिए नमूने लेबॉर्ट्री को अरसाल कर दिए गए। पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती है, हमें लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। BIS प्रोग्राम का मकसद खवातीन को बाइख्तियार रखना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कारअंदाज के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। CEO कारअंदाज वकासुल हसन कहते हैं, पाकिस्तान में हर साल 30 लाख अफराद के रोजगार की जरूरत है। कमर्शियल बैंक डिपोजिट 23 खरब रुपए है। नुमाइंदा ब्रिटिश हाई कमीशन जुमाया बोले, इस वक्त दुनिया भर में मईशत को चैलेंजेस का सामना है। SMS में सरमायाकार अंदाज का बेहतरीन इकदाम है। शमशाद अख्तर ने कहा कि भारत में SMS स्टॉक टॉप पर है। ज्यादातर सरमायाकारी जेम बोर्ड के जरिए हुई। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 448 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 38,791 की सतह पर ट्रेडिंग। अमेरिकी डॉलर मजीद 34 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपए पर पहुंच गया। DJ कॉलेज कराड़ में 5वीं सिंध कॉलेज गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इवेंट में शहर कायद के 64 कॉलेजेस की तालिबात शरीक। तालिबात की सूबाई सकाफत की अक्कासी ने मार्च पास्ट को 4 चांद लगा दिए। एक्सपो सेंटर में पाक ईरान सोलो नुमाइश का आखिरी रोज। 3 रोजा आलमी नुमाइश में 60 से ज्यादा ईरानी मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए। ईरानी वाशिंगटन लिक्विड के स्टॉल पर शहरियों की दिलचस्पी। कहा, ईरानी वॉशिंग लिक्विड पाकिस्तानी लिक्विड के मुकाबले में सस्ता है।
अफगानिस्तान की खूबसूरत ज्वेलरी शहर कायद में भी दस्तयाब। 100 साल पुरानी ज्वेलरी की आज भी डिमांड। दुकानदारों का कहना था कि ज्वेलरी अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। सकाफती ज्वेलरी, बर्तन और कपड़ों को लोग पसंद करते हैं।